हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगला टॉपिक दैट इज फाइनाइट डिफरेंसेस। इसे समझने के लिए लेट अस कंसिडर दिस एग्जांपल। सपोज वी आर कंसिडरिंग देयर इज एन एटीएम एंड दीज आर द टू क्यूज इन फ्रंट ऑफ दोज पर्टिकुलर एटीएम्स, दोज टू एटीएम्स। ठीक है, तो पहली लाइन में पीपल आर स्टैंडिंग एट रैंडम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इन सभी के बीच में जो अंतर है वो फिक्स नहीं है, एक सा नहीं है, डिफरेंट है। लेकिन जो दूसरी क्यू है उसमें पीपल आर स्टैंडिंग एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सपोज हम मान के चलते हैं इन सभी को, लेट अस नेम देम एज यूनिट्स, और इन यूनिट्स का हम नाम दे देते हैं x0, x1, x2 सेकेंड केस में, सेकेंड क्यू में, अप टिल xn। और इन सभी के बीच में एक इक्वल इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय h, बाय स्मॉल अल्फाबेट h। तो जो x1 है, जो x1 यूनिट है, उसकी पोजीशन फ्रॉम x0 कितनी होगी? x0 प्लस h होगा। सिमिलरली जो x2 होगा उसकी पोजीशन क्या है? दैट इज x1 प्लस h, और x1 प्लस h कितना होगा? दैट विल बी x0 प्लस 2h। Similarly, x3 will be equal to x2 plus h, और x2 is equal to x0 plus 2h। तो x2 plus h को हम क्या लिख सकते हैं? x0 plus 3h। What we observe here is, जो सबस्क्रिप्ट है x के साथ में, वही वैल्यू h के साथ भी लग रही है। जैसे x1 is equal to x0 plus 1h, इसी तरीके से x2 is equal to x0 plus 2h, x3 is x0 plus 3h। In this respect, xn की वैल्यू क्या हो जाएगी? x0 plus nh। So what we treated here as people or as units, we shall consider these as numbers. Then let x0, x1, x2 up till xn be equally spaced values such that xi is equal to x0 plus ih, जहां पर i की वैल्यू है from 0 to n and h is the equal interval. Then the value of xn that will be equal to x0 plus nh, और जो हम फंक्शन y equal to fx करेंगे वो इन्हीं वैल्यूज के लिए टैबुलेट करेंगे। Now we have spoken of this word function times and again. What is a function actually? यदि हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, किस तरह के? x and y, and there is an element, x में एक एलिमेंट है small x and there is an element in y small y, then the relation from x to y is called a function if for each x belongs to x there exists a unique y belongs to y। किस तरह से? fx is equal to y। This is important thing, that is x के हर एक एलिमेंट के लिए हमें y में एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, यूनिक इमेज मिलेगी। किस तरह से? fx is equal to y। Let us take this example. Suppose x में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और y में भी 4 एलिमेंट्स हैं 1 4 9 16। Now there is some kind of pattern here we can see. जो 2 है उसका स्क्वायर है 4, that is in y। इसी तरीके से x का एलिमेंट है 3 जिसका स्क्वायर है 9, that is also in y। Similarly for 4 also। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं x के, इनको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। ये जो सेट x है ये कहलाता है डोमेन, सेट y कहलाता है कोडोमेन। How is this function defined? fx equal to y equal to x square. जब हम x की different values रख रहे हैं, f1 will come out 1, f2 is coming out to be 4, similarly f3 is 9 and f4 is 16. x की value change करने पे function की value भी change हो रही है, तो x को हम बोलते हैं independent variable और y को हम बोलते हैं dependent variable, क्योंकि उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पे, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में वी आर मेनली कंसर्न विथ x, y एंड fx, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx. Now based on these finite differences we have got different types of operators. What are they? एक होता है आपका शिफ्ट ऑपरेटर, इसका नोटेशन होता है E। सेकेंड इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर,
इसका नोटेशन डेल्टा। इसी तरीके से एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बाय नैबला या इनवर्स डेल्टा। सिमिलरली वी हैव सेंट्रल डिफरेंस denoted by delta and average operator denoted by mu. So this is a brief preview of what we are going to study in our upcoming lectures. We will study all these operators, कैसे हम इनको apply करते हैं अपने functions में, और इन सभी operators के बीच में क्या relation है, इनका क्या use है, क्या purpose है, और किस तरह से numerical analysis में हम इनको employ करते हैं to find our solutions in a better way, in an optimized manner. So it was just a brief review of what is going to come in our upcoming lectures. So this was all for today. Thank you for watching and see you in the next video.